हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। टारगेट फॉर आईक्यू में मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। काफी दिनों बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एमपी का एग्जाम हुआ है। तो जिन्होंने दिया है वो एग्जाम पैटर्न और नई स्ट्रैटेजी देख चुके हैं कि किस तरह से अब एग्जाम के क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि एमपी के एक पेपर को लेकर के काफी प्रिडिक्शन चलती थी कि इस तरह का पेपर आता है, इस तरह का एक सेट पैटर्न होता है, इस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह से जो एक कट ऑफ का रेंज होता था 125 प्लस 130, कभी कभी 118, 122, मतलब 120 से आसपास ही रहती थी, तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन कल जिन्होंने ये पेपर देखा और जिन्होंने पेपर नहीं देखा, वो काफी यूट्यूब चैनल के थ्रू या लोगों के थ्रू ओपिनियन जान रहे हैं कि किस तरह से पेपर एकदम ट्विस्ट था। मतलब वैसे ट्विस्ट नहीं था, क्योंकि जुडिशरी में पहले इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अगर एमपी की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की बात की जाए कि जिस तरह से उनका सेट पैटर्न था, तो वैसा नहीं था, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, इससे हमें एक सबक मिलता है कि आ, हम सिर्फ पिछले साल के पेपर्स या पैटर्न या कट ऑफ को लेकर के स्टक नहीं रह सकते, हमें वहां तक सीमित नहीं रहना है बिल्कुल भी। ये यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम कट ऑफ क्या जाएगी, जैसे अभी एपीओ एग्जाम हुआ भी नहीं था उससे पहले भी, कि मैम कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सही रहेगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन के पेपर पे, लेवल पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, और किस तरह का पेपर आया था, बिल्कुल उस चीज पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से, अब जैसे नेचुरल सी बात है, एमपी का इस बार बिल्कुल डिफरेंट आया था, तो सब लोगों के लिए डिफरेंट था। ऐसा नहीं है कि किसी को पता था कि इस तरह का पेपर आएगा। बिल्कुल, जब तक वो पेपर ओपन नहीं होता तब तक किसी को नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं है उस पेपर के अंदर। तो डेफिनेटली कट ऑफ इस बार थोड़ी कम जाएगी, हमेशा की अपेक्षा थोड़ी कम जा सकती है। इसी तरह से जब नेगेटिव इंट्रोड्यूस होता है तो भी जाती है। अब नेगेटिव से याद आता है कि चलिए ये एमपी का तो एक तरफ हो गया, अभी आज आंसर की या कल आ जाएगी तो उनके साथ वो पेपर भी देंगे, तो हम लोग लेकर भी आएंगे कि जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी देखें और एनालाइज करें कि उनकी प्रिपरेशन कहाँ तक बैठती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जाम्स की। तो अपकमिंग अगर पीटी की बात करें तो जुडिशरी में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का होने वाला है, क्योंकि वहां की वैकेंसी भी अनाउंस हो चुकी है, एग्जाम फॉर्म भी भरा जा चुका है। ठीक है, तो हरियाणा के लिए आप तैयारी कर ही रहे होंगे बहुत अच्छे से। दूसरा, अब हमारे चैनल पर क्या है कि पहले भी हम लोगों ने हरियाणा की टेस्ट सीरीज को अनाउंस किया था, लेकिन वो एमपी के एग्जाम की वजह से काफी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो हरियाणा के ऊपर फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। और अब एग्जाम भी हो गया है, और हरियाणा का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डेट मेंशन नहीं थी, सिर्फ अप्रैल लिखा हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। लेकिन अभी तक भी हरियाणा का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब हमारे पास 20 दिन, 20 से 25 दिन है। मान लीजिए आज भी रिजल्ट, आज भी हमारे पास आता है नोटिफिकेशन, तो 15 अप्रैल से पहले नहीं हो सकता आपका हरियाणा का प्री। तो इसी के लिए हमने वो टेस्ट सीरीज वाला जो शेड्यूल था उसे रिज्यूम कर लिया है, और टेस्ट सीरीज हमारी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो टेस्ट, हालांकि अभी क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं है, ना तो हमारे पास डेट है, ना नोटिफिकेशन है किसी तरह का, ना कोई प्रिडिक्शन है, ना आयोग की, हाईकोर्ट की साइट पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो एक ब्लाइंड गेम है। तो हम ये मान के चलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मान के चलते हैं। फिर भी ये 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल से पहले तो किसी कीमत में नहीं हो सकता। तो हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो बिल्कुल इसी तरह से है। आपको इसमें टोटल 11 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे कंप्लीट एक आईपीसी का होगा, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का होगा, कंप्लीट सीआरपीसी का होगा। इस तरह से टेस्ट तो होंगे ही होंगे, हरियाणा का बेस जो होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और मैं कोशिश करूंगी कि 500 का ही लूं, क्योंकि आपका बिल्कुल जैसा एग्जाम में होता है बिल्कुल वैसा ही प्रेशर अभी पुट करोगे आप अपने माइंड पे, तो ही आपका सही रहेगा कि उस समय कैसे हम हैंडल कर सकते हैं उस प्रेशर को। ठीक है, नेगेटिव से बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो। क्योंकि जैसे एमपी का कल हुआ था, बहुत लेंदी आ गया था। हालांकि एमपी में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन होते हैं, क्वेश्चन होता है सेक्शन वाला होता था, तो बच्चे 2 घंटे के पेपर को 1 घंटा, सवा घंटे में करके बैठ जाते थे। लेकिन कल वाले में ऐसा हुआ कि वो 2 घंटे भी कम हो गए, क्योंकि बहुत लेंदी था, उसमें पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसी उन सब चीजों से हमें क्या है कि देखो, गलतियां करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलतियों से नहीं सीखने में प्रॉब्लम है। तो एमपी की गलती से सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो हरियाणा की, क्योंकि अब हरियाणा के अलावा कोई एग्जाम नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। जिन्होंने भरा है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं भरा है वो अपकमिंग एग्जाम्स, जैसे कि राजस्थान होगा डेफिनेटली, यूपी, झारखंड, इन 3 की तैयारी कर सकते हैं। उत्तराखंड की भी ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है तब तक आपको इन सब पे वो ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, हरियाणा के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 25 से स्टार्ट हो जाएगी। उसमें टोटल 11 पेपर होने वाले हैं, जिसमें 3 मॉक रहेंगे लास्ट में। और ये डेट अगर
आज या कल में नोटिफिकेशन नहीं आता है। अप्रैल में मान लीजिए आपको 15 अप्रैल को एग्जाम नहीं होता है, तो हम आपकी ये टेस्ट बढ़ा देंगे, हम आपके टोटल 15 टेस्ट कर देंगे, जिसके अंदर 2 मॉक हो जाएंगे, तो टोटल आपके 5 मॉक होने वाले हैं, और 2 कोई भी सब्जेक्ट जो होंगे पोल करवा के उनके टेस्ट पेपर्स रख देंगे। ठीक है, तो मेरा तो कहीं यही एडवाइस रहेगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए हरियाणा के टेस्ट के लिए। तो अगर आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो खुद से भी टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। और बस अच्छे से करते रहिए। और भी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, और कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, तो आप वो भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।